भैया बहनों, आज क्लास 10th फिजिक्स लास्ट वीक जो हम स्टडी किए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, उस पर आपने कुछ न्यूमेरिकल किए, न्यूमेरिकल देखे थे, आपने डेरिवेशन देखा, न्यूमेरिकल उसके आधार पर आपने किया था। कुछ आपको न्यूमेरिकल होमवर्क दिया गया था। कुछ भैया बहनों के होमवर्क उन्होंने व्हाट्सएप पर शेयर भी किया था और उनका बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। तो इसी तरीके से सभी भैया बहन आप अपना होमवर्क पूरा करिए और हमारे से शेयर करिए। हम आपको बता देंगे कि ये करेक्ट है और नॉट है या उसमें सुधार की ज़रूरत है। आज उसके अब ये इलेक्ट्रिसिटी का तरह से अब ये लास्ट ये आपका पॉइंट चल रहा है। तो ये आप इसमें थ्योरी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए न्यूमेरिकल को हम एक दिन पूरा आपको देंगे, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराएंगे और उसी पर हम आपको होमवर्क भी देंगे। अब होमवर्क अभी हमने जैसे 2 न्यूमेरिकल दिया था, अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल की संख्या होमवर्क में बढ़ेगी, लेकिन आप प्रयास करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करते जाएंगे, होता जाएगा। आपको अब सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th का ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है, उसमें माने क्लास वर्क, उसमें क्लास वर्क और होमवर्क, इस पे कुल 10 अंक निर्धारित है पर यूनिट के। इसलिए पूरी जितनी अब तक की कॉपी है, पूरा जो बनाए हैं पहले यूनिट का, जो यहाँ तक हम पढ़ा दिए हैं, उसका कॉपी का आप वीडियो और नोट्स का बल्कि पीडीएफ आप बना करके, और ये आप इसको सभी को भेजना अनिवार्य है, और वहीं से आपको 10 नंबर उसी कार्य पर ही आपको मिलेगा और ये बोर्ड को भेजा जाएगा। इसलिए सभी भैया बहन के लिए अब आवश्यक है कि यह नोट्स कंप्लीट करें, होमवर्क करें और उसका एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे और वो फिर हमें आप सेंड करेंगे। फिर उसी के आधार पर आपको माने हम चेक करके और मार्क्स हम आपको देंगे। तो आज का ये पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो हमने स्टडी कर लिया है जितना, उसका अब हीटिंग इफेक्ट यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है वह माने कितना हीट प्रोड्यूस करता है। सपोज कर लीजिए फॉर स्टडी करंट यानी एक कांस्टेंट करंट आई, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इट बी कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस है, आई एक स्टडी करंट कांस्टेंट करंट है, एंड टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच ए चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस इट, यानी कंडक्टर के प्लस में टी टाइम में अगर चार्ज क्यू अगर फ्लो हो रहा हो तो देन अमाउंट ऑफ हीट एच प्रोड्यूस इन टाइम टी। तो अमाउंट ऑफ हीट को एच लिखा गया है, वो इस टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो H इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, H इज इक्वल टू वी आई टी, यानी तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस करेंट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा उसका पता चल जाएगा। और इसमें एक फार्मूले में ये 3 फार्मूले इसके हीट प्रोड्यूस के मिलेंगे, यही एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी जो हम करंट फ्लो होती है हमारे कंडक्टर में, तो हम कितना एनर्जी भी कंज्यूम होती है वही इतने हीट प्रोड्यूस के इक्वल होती है। कहीं हीट प्रोड्यूस लिखा रहता है और कहीं एनर्जी कंज्यूम। तो ये I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये
फार्मूला है ये करंट का जो आपने पीछे पढ़ा है। करंट I इज इक्वल टू, ये क्यू चार्ज है, क्यू अपॉन टी। इसको अगर आप क्यू बाई टी यानी क्यू के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, यानी आई टी की जगह क्या लिखा जा सकता है, क्यू। तो H इज इक्वल टू वी क्यू, ये दूसरा फार्मूला है। और इसी में अप्लाई ओम्स लॉ इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी V इज इक्वल टू आई आर पुट कर दीजिए, तो V की जगह आप आई आर पुट कर देंगे, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो इस तरह से ये तीन फार्मूले जो है यह हीट प्रोड्यूस और एनर्जी कंज्यूम, तो इसीलिए इसका SI यूनिट क्या होगा, जूल। यही वर्क भी है इनका, यानी अगर करंट फ्लो करती है तो कितना, जितना वर्क होगा वही एनर्जी कंज्यूम होगा, वही हीट प्रोड्यूस होगा। तो इस फार्मूले से आप, अब इस पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, तो ये इससे निकालेंगे आप हीट प्रोड्यूस। अब इलेक्ट्रिक पावर, जनरल जो आप पावर का डिफिनीशन आप जानते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आप 9th में पढ़ लिए हैं, वही है रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम ब्रैकेट में डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कितना एनर्जी, जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम होती है वही उसका क्या होता है, पावर। तो पावर P इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, जैसे आप वहाँ लिखते हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो यहाँ पर भी वही है एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। तो P इज इक्वल टू, जैसे उसके तीन फार्मूले हैं वैसे यहाँ पर भी तीन फार्मूले निकल जाएंगे। एनर्जी कंज्यूम पहला है वी आई टी अपॉन टी, टी टी कैंसिल कर दीजिए, इज इक्वल टू वी आई। दूसरा फार्मूला P इज इक्वल टू वी क्यू है, तो वी क्यू अपॉन टी। तीसरा है P इज इक्वल टू, जो H की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी है, तो अपन टी यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, यानी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और भी इसमें फार्मूला अगर V के पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना हो तो V स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह से इसकी जो SI यूनिट ऑफ पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर है, जिससे वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी वही है, SI यूनिट जूल पर सेकेंड और वाट। तो ये हमारा फार्मूला है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, और इसकी SI यूनिट ये वाट है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक पावर, इस पर भी अभी हम आपको कुछ न्यूमेरिकल, इसके पहले न्यूमेरिकल से पहले एक इसमें कुछ जान लेंगे। In actual practice, you use larger unit called किलोवाट। अब इसमें कुछ किलोवाट है, मेगावाट है, हॉर्स पावर है। तो किलोवाट, जिसे किलो से आप जानते हैं, 10 टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट, और 1 HP लिखा हुआ हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो ये न्यूमेरिकल में कुछ किलोवाट में मिलेगा, क्योंकि SI यूनिट वाट है, तो कुछ किलोवाट मेगावाट में मिलेगा, उसको आप, या हॉर्स पावर मिलेगा तो उसको आप पहले वाट में कन्वर्ट करके फिर न्यूमेरिकल लगाएं। अब एक आप सुन रहे, अपने घरों में सुनते होंगे कि चूँकि जूल में ये जो एनर्जी कंज्यूम, जैसे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है तो आप कहते हैं कि इतने यूनिट बिजली खर्च हो गई। तो यूनिट, कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है उसी यूनिट के हिसाब से 6 रुपये 8 रुपये जैसा भी सरकार का है उसके हिसाब से घरों में बिजली का बिल आता है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो SI यूनिट तो होता है जूल, और कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर, KWH।
इसी को यूनिट बोलते हैं, जो घरों में बोलचाल की भाषा में यू लिखते हैं, यूनिट। तो 1 यूनिट अगर हम बिजली खर्च होती है तो उसमें कितनी हम उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है, तो ये होता है 1 किलोवाट आवर। और इसको अगर जूल में कन्वर्ट करके देखना चाहें तो कितना जूल होगा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 ही स्टेप का है, लेकिन फिर भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 1 किलोवाट को वाट में चेंज कर लेंगे तो 1000 इंटू आवर को सेकेंड में चेंज कर लीजिए तो 3600। अब ये वाट सेकेंड हो जाएगा, और अब यही वाट सेकेंड पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इतनी एनर्जी होती है। अब आप समझ लिए होंगे कि अगर आप एक छोटा सा, हम आपको घरों में आपके एग्जाम्पल अगर समझा दें कि अगर आपने 1000 वाट का, अगर आपका नॉर्मल एक हीटर का कॉइल होता है जिस पर आप खाना बनाते हैं, तो अगर 1000 वाट अगर आपने उसको 1 आवर अगर यूज किया, 1 घंटे आपने उसको चलाया, तो इसका मतलब आपने उस 1 घंटे में उस कॉइल के द्वारा 1 यूनिट बिजली आप खर्च कर दी है। इसी तरीके से आप अपने घरों में कितने बल्ब लगाए हुए हैं, कितने फैन चल रहे हैं, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, सभी का आप सभी में वाट लिखा रहता है, कितने वाट पर ये चलता है। जैसे बल्ब पर लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट, तो वो वाट है, वो उसकी क्षमता है। इसका मतलब कि 1 सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी को खर्च करता है। ये है एक बल्ब जो 100 वाट लिखा रहता है, तो उसकी मीनिंग ये होती है। तो इसका मतलब अगर आपने 10 बल्ब अगर लगाए हुए हैं, अब तो 100 वाट का की जगह पर इसीलिए CFL है, फिर LED बल्ब आ गई, जो कि पहले 10-15 वाट से जो 100 वाट में जो हमको लाइट मिलती थी, वो अब 10 वाट में मिलने लगी। फिर उसको और रिड्यूस किया गया LED बल्ब के द्वारा, जो हमको 5 वाट में मिलने लगी, 4 वाट में मिलने लगी। तो इस तरह से ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत ये जो हमारा रिसर्च है उसमें हमको काफ़ी ये फ़ायदा पहुंचाया है अपने घरों की बिजली सेव के लिए, सेव एनर्जी के लिए। तो इस तरह से अगर ये मान लीजिए कि जब हमारे पुराने समय में अगर 10 घरों में अगर 10 बल्ब अगर लगे हुए 100 वाट के, तो वो कितना हो गया, 1000 वाट हो गया। और अगर आपने एक दिन में उसको सभी को आप 10 घंटे चला रहे हैं, तो अब आप उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसके बाद उसमें 30 का एक दिन का वो यूनिट निकल जाएगा, फिर 30 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 दिन की यूनिट बन जाएगी। और फिर उस यूनिट में अगर आप मिनिमम 5 या 6 रुपए का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप केवल बल्ब का कितना बिल आएगा वो निकल सकता है। तो घरों में आप अपने कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे घरों की बिजली की बिल या हम कितना यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं प्रतिदिन, फिर हमारे मंथ में कितना खर्च हो जाती है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल है। ये कॉमर्शियल यूनिट, हम लोग यूनिट को मानते हैं। यूनिट 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है, जिसकी जूल में ये वैल्यू होती है। इसको आपको याद भी करना है। कभी कभी 1 नंबर में ऐसा भी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है। अब एक इसमें एग्जाम्पल है, an electric iron consume energy as a rate of 840 watt when heating at a maximum rate and 360 watt when heating at a minimum the voltage is 220 volt. What is the current and रेजिस्टेंस इन ईच केस? तो उसमें
करेंट और उसका रेजिस्टेंस इन ईच केस निकालना है सभी में। तो सिंपल सा हमारा ये फार्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई, यानी I इज इक्वल टू पी अपन वी। When heating at the rate maximum rate I इज इक्वल टू 840/220 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3.82 एम्पियर आ जाएगा। और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू वी अपान आई। तो ये ओम्स लॉ और वहाँ से निकाल करके बहुत ईजिली आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब ये 220 अपान करंट जो आपका आया हुआ है उस करंट से डिवाइड कर दीजिए, तो 57.6 ओम। 20 में है व्हेन हीटिंग एज मिनिमम रेट, ये 360 वाट का है अपन 220 वोल्ट। ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये 220 वोल्ट पर हमेशा घरों में जो डोमेस्टिक लाइट है जो घर की, वो अपनी सप्लाई जो होती है वो 220 वोल्ट की होती है। तो ये I इज इक्वल टू 360 अपान ई कर लेंगे, इसमें करंट निकल जाएगा। और रेजिस्टेंस के लिए R इज इक्वल टू वी अपान आई। ये दोनों केसों में हमारा करंट और रेजिस्टेंस पूछा गया है, ये आप निकाल लें। अब भैया बहनों आती है हमारी होमवर्क की। तो होमवर्क हम आपको पहले जो सीरीज और पैरेलल बताए हैं उस पर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, और इस पर जो हमने डिस्कस किया इस पर भी हम आपको न्यूमेरिकल आज होमवर्क में देंगे। कुल ऐसे आपको 5 होमवर्क आज मिलेंगे। इस पे थोड़ा आपको समय दे करके इसको पूरा भी करना है। तो न्यूमेरिकल फॉर पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन। पहले पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन में कुछ मिक्सअप भी दिखेगा, हम आपको थोड़े से हिंट भी दे देंगे। बड़ा क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं देख करके। गिवन फिगर R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 40, R3 इज इक्वल टू 30, R4 इज इक्वल टू 20, R5 इज इक्वल टू 60 एंड ए 12 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। नीचे अरेंजमेंट है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब ये इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव है, यानी करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, ये ध्यान में रखेंगे, इसलिए डायरेक्शन ऊपर से लगाया गया है। ऊपर ये जब जाएगा तो यहाँ पर ये 2 रास्ते में बंट रहा है, और R1 और R2 ऊपर लिखा हुआ है, फिर ये बट करके टोटल करंट यहाँ पर है I, ये और फिर यहाँ जब आएगा तो फिर ये 3 रेजिस्टेंस में बढ़ जा रहा है, और फिर यहाँ करके कंप्लीट I हो जा रहा है। तो अब आप पहले क्या करेंगे, टोटल इसका क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। अब इस तरह से ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि सब पैरेलल में लगे हुए हैं, ऐसा है नहीं। यह जो है आपको पहले ऊपर इन दोनों पैरेलल का अलग निकालना है, उसको R डैश मान लीजिए। फिर यहाँ से जब ये दोनों अलग अलग रास्ते से, माने अलग अलग रास्ते, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, इसमें 2 रास्ते बट गए। फिर यहाँ आ रहा तो ये भी 3 अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 3 आपस में पैरेलल है। तो इस 3 का अलग पैरेलल निकालिएगा, फिर एक मॉडिफाइड फिगर आप अलग बनाइएगा। अब इन 2 को हटा करके यहाँ एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, फिर इसमें 3 को हटा करके एक, यहाँ R डैश और यहाँ R डबल डैश, कैलकुलेट आप करिएगा। अब आप फिगर जब आप इसको हटा करके एक एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा के बनाएंगे तो देखेंगे कि एक ही रास्ता हो गया, यहाँ से लेकर के इसके पॉजिटिव टू नेगेटिव आने का, अब रास्ता नहीं बदलेगा। तो वो भले ही देखने में R और R डैश और R डबल डैश ये पैरेलल लगे, लेकिन चूंकि इसमें हमारा एक ही पाथ है, यहाँ से कोई भी इसमें अब चेंजिंग नहीं आ रही है, इसलिए फिर वो दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। ये हम आपको हिंट के लिए बता दिए, और इसे आप लगाइएगा। फिर टोटल करंट, जब टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा टोटल करंट आपको निकाल लेना है। दूसरा, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड
टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। 3 रेजिस्टेंस ये दिए गए हैं और इसको आप हाउ कैन, इसे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि टोटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस दे दिया गया, आंसर दे दिया गया कि 4 ओम आना चाहिए। अब आप कौन कौन सा सीरीज लगाएंगे, कौन कौन सा पैरेलल लगाएंगे, पहले उसको आप रफ पर देख लीजिए, फिगर बना के देख लीजिए, उसका फिगर ही बनाना है और उसका फिर नीचे दिखा देना है कि इस कारण ये 4 ओम आएगा। कौन सीरीज में लगे, कौन पैरेलल में। 1 ओम, अब 4 ओम भी आना है, 1 ओम भी आना है, रेजिस्टेंस ये तीन ही है आपके पास। अब इसको आपको कनेक्ट करने का तरीका ढूंढना है ताकि वो एक 4 ओम आए उसका टोटल और दूसरा टोटल 1 ओम आए। आपके लिए इतना हिंट हो गया, आप समझिएगा, करिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द, अब हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, ए हाईएस्ट निकालना है, बी लोवेस्ट निकालना है। द टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by combination of the 4 coil of resistance। अब इसमें 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 एंड 24 ओम। इसमें आपको हाईएस्ट बनाना है टोटल रेजिस्टेंस और लोवेस्ट बनाना है। अब इस पर हम हिंट नहीं देंगे, क्योंकि हिंट दे देंगे तो सब कुछ इसका क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये आपके लिए छोड़ता है। अगला क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन जो अभी हमने आज डिस्कस किया है एनर्जी कंज्यूमर पावर पर, वह आप उसके लिए उससे आपको मिलेगा 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पहले में। दूसरा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected to a 220 volt generator, the current is 0.50 ampere, what is the power of bulb। तो यह जो है आपको 5 न्यूमेरिकल करने हैं, इसमें पावर निकालना है। छोटा छोटा न्यूमेरिकल है दोनों ये जो हमने आज समझाए हैं, इस पे थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल हम आपको अगले डिस्कस में बताएंगे। तो कुछ अगला जो हमारा टॉपिक का माने टैब होगा वो केवल न्यूमेरिकल पर होगा। इसमें भैया बहनों डेरिवेशन के साथ बोर्ड में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। धन्यवाद।